दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अलग अलग कई पूजनीय देव हैं, लेकिन महादेव सिर्फ एक ही है, हमारे परम शिव सदाशिव महादेव। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देवता छोटे हैं या बड़े हैं। देखिए, ऐसा सोचना ही मूर्खता है कि कोई देवता छोटा या बड़ा है। लेकिन महादेव महादेव क्यों है? उसकी वजह ये है कि आप चाहे जिस अवस्था में हैं, सत्व तम रज किसी भी गुण की आप में प्रधानता है, चाहे आप ज्ञान मार्ग पर हैं, भक्ति मार्ग पर हैं, योग मार्ग पर हैं, तंत्र पर हैं, आप गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, यानी आप कुछ भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, शिव में आपको आपका आदर्श दिख जाएगा। शिव एक ही समय पर सन्यासी भी है, गृहस्थ भी है, शिव रुद्र भी है और परम सौम्य भी है। शिव ही ऐसे पहले आदर्श हैं जिन्होंने माता को अपना आधा अंग दे दिया और अर्धनारीश्वर बन गए, अर्थात शिव नारीवाद और समानता के प्रथम आदर्श हैं। शिव असुरों के भी पूजनीय है और सुरों के भी देवता है। आप जो अच्छे से अच्छा गुण सोच सकते हैं वो आपको शिव में मिल जाएगा। जहाँ हर कोई अमृत के लिए युद्ध कर रहा है, शिव वहाँ विष पी जाते हैं और परम शिव के इन्हीं गुणों की वजह से हर कोई उनमें अपना भगवान देख लेता है, इसीलिए वो महादेव। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है भगवान शिव के नाम पर चरस, गांजा, ड्रग्स, शराब और दुनिया भर के नशे करने। मैं नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव से जुड़े किसी भी बड़े ग्रंथ इनका वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम मिलता है, जिसमें भगवान शिव के कुल 1000 नाम लिखे गए। लेकिन भगवान शिव के इन 1000 नाम में एक भी नाम चरसी, गजेड़ी, शराबी, नशेड़ी नहीं है। एक नाम सोमपा जरूर है, जिसे कुछ लोग सोम से जोड़ते हैं और सोम को शराब या भांग कहते हैं। लेकिन सोम का मतलब शिव के अर्थ में चंद्र देव से, और प्रभु सोमनाथ है इसलिए सोमपा नाम है। और वैसे भी सोम वैदिक साहित्य में शराब के अर्थ में नहीं लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिथियोर में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम देखेंगे कि कैसे जितनी भी भ्रांतियां शिव के नाम पर हैं, उनमें से एक भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी। तांत्रिकों के बहुत पुराने शास्त्र कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धि लभेत वै मद्यपान रताः सर्वे सिद्धि गच्छन्तु पामरा। अर्थात यदि मद्यपान करने से किसी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती तो शराब पीने वाला पामर व्यक्ति भी सिद्ध हो जाता। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से देखने की है, सदाशिव कह रहे हैं शराब पीने वाला पामर, यानी निकृष्ट से निकृष्ट श्रेणी में रखा जा गया है उस व्यक्ति को जो शराब पीता है। और आज के लोग उन्हीं शिव को शराब पिला रहे हैं। सदाशिव से जुड़ी जितनी भी पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, उनमें शिव योग मुद्रा में है, अर्धनारीश्वर रूप में है, पंचमुख शिव रूप में है, कहीं लिंग रूप में है। लेकिन इनमें एक भी शिव, एक भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलती है, एक भी कहीं भी ऐसा चित्र नहीं मिलता है जिसमें शिव शराब, गांजा, चीलम, दारू या किसी प्रकार का कोई नशा करते हुए दिखे। एक हिमालय वासी सन्यासी की प्रतिमा जो आजकल इंटरनेट पर आपको आपके आसपास दिख जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति शिव के जैसा दिख रहा है और वो गांजा पी रहा है। ये तस्वीर अभी हाल ही में किसी ने बनाई है। और ऐसे तमाम गाने और साहित्य जिनमें शिव को नशेड़ी दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये भी हाल के कुछ वर्षों में ही ज्यादा प्रचलन में आए। हालत ये है कि जिन्होंने शिव का नाम भी कभी नहीं लिया, वो शिव को कूल डूड बनाकर खुद गले में रुद्राक्ष माला पहनकर शिव के भक्त बने फिर रहे हैं। भगवान शिव के नशा करने के पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये कि पुराणों में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो प्रभु हलाहल पी गए और जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष को पीने से उनके शरीर में गर्मी होने लगी और तब उनको भांग, जिसे विजया भी कहा जाता है, उसकी पत्तियां पिलाई और इसी वजह से आज भी भांग उनको चढ़ाते हैं। लेकिन जितने भी लोग, जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स पे और जहाँ भी इस कथा का वर्णन आता है, उनमें से एक भी व्यक्ति ने उस पुराण का नाम नहीं दिया जिसमें ये लिखा है कि शिव ने भांग पी है। एक आश्चर्य की बात है, आप नेट पे खुद जाके सर्च कर लीजिए, आपको ये कहानी जरूर मिल जाएगी, लेकिन उस पुराण का नाम नहीं मिलेगा जहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है। अब पहली बात तो ये कि ये कहानी शिव पुराण में आती ही नहीं। समुद्र मंथन की कहानी ऐसे तो बहुत से ग्रंथों में आती, लेकिन प्रमुखता से 5 ग्रंथों में मिलती है, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण और देवी भागवत। अब हम देखेंगे कि हर ग्रंथ में क्या कहानी लिखी हुई है और क्या हमें बताई गई है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय के श्लोक 97 और 98 में लिखा है कि जो विष निकला उसे नागों ने ग्रहण कर लिया और चंद्रमा को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। लेकिन बस इसके आगे की कथा और भांग निकलने की कथा तो है ही नहीं कि भोलेनाथ नागराज भी है और वो नाग को अपने गले में धारण करते हैं। तो एक तरह से ये कहा गया कि भोले ने ही उस विष को गले में ग्रहण कर। अब श्रीमद् भागवत के स्कंद 8 के अध्याय 7 में भी समुद्र मंथन का वर्णन आया है। अध्याय 7 के श्लोक 41 से लेकर श्लोक 44 तक ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री महादेव ने हलाहल को अपने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। आगे श्लोक 46 में ये लिखा हुआ है कि जो विष थोड़ा टपक गया था उसे सांप, बिच्छू और जहरीली वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ से एक बात ये थोड़ी समझ आती है कि कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण किया, जिसमें हो सकता है भांग का पौधा भी हो, लेकिन सदाशिव ने भांग ग्रहण किया ये नहीं लिखा हुआ यहाँ। अब महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व के अध्याय 17 और अध्याय 18 में समुद्र मंथन का वर्णन फिर से आता है और महाभारत के अध्याय 18 के श्लोक 41, 42, 43 इसमें
जिसमें कालकूट विष निकलने और महादेव के कंठ में धारण करने की कहानी है, लेकिन उसके आगे की कथा यहाँ भी नहीं है। उन्होंने भांग पिया या भांग उनको लगाया गया, ये कहानी है ही नहीं। और रामायण के बाल कांड के सर्ग 45 में भी समुद्र मंथन की कथा भगवान वाल्मीकि जी प्रभु राम और लक्ष्मण को सुनाते हैं, और वहाँ पर भी भगवान के हलाहल पीने और उसे अपने गले में धारण करने तक की ही कथा है, उसके आगे की कथा है ही नहीं। इसके अलावा देवी भागवत के स्कंद 9 के अध्याय 41 के श्लोक 54 से लेकर 56 तक समुद्र मंथन की कथा का वर्णन, लेकिन वहाँ भी भगवान के भांग पीने या लगाने का वर्णन नहीं। अब ये इन सारे ग्रंथों को देखने पे एक बात तो बहुत क्लियर है कि विष निकला और प्रभु ने उसे अपने गले में धारण कर लिया और वो नीलकंठ कहलाए, लेकिन उसके आगे की कहानी है ही नहीं कहीं। इसके बाद की कहानी लोगों ने जबरदस्ती जोड़ दी, और समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों में भी भांग का कहीं भी वर्णन नहीं मिला। समुद्र मंथन में जो प्रमुख 14 रत्न निकले थे वो है कालकूट विष, कामधेनु गाय, उजस्रवा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, कौस्तुभमणि, अप्सरा, वारुणी, पारिजात, भगवान धन्वंतरी और अमृत। इनमें से कहीं भी भांग गांजे का नाम नहीं है। देखिए, हमें इनमें से किसी भी ग्रंथ में भांग और किसी और चीज जैसे गांजे का भगवान को पीने का वर्णन नहीं मिला। लेकिन चूंकि हमारे सनातन में बहुत सारे ग्रंथ हैं, और अगर किसी ग्रंथ में आपको भांग के उपयोग का वर्णन मिल भी जाए तो वो भांग की हरी पत्तियां होंगी, ना कि उसका धूम्र के रूप में उपयोग। आयुर्वेद में देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भांग औषधि के रूप में भगवान को चढ़ाई जाती है। ये बात सच है कि आयुर्वेद में भांग को एक औषधि माना गया है, लेकिन आयुर्वेद में जिस तरह इसका उपयोग करने का वर्णन मिलता है वो तरीका आज के तरीके से बिल्कुल अलग है। हरी पत्तियों में कुछ दूसरी और औषधियां मिलाई जाती थी ताकि शरीर पर इसका प्रभाव सकारात्मक हो, ना कि नकारात्मक। और धुएं के रूप में इसका उपयोग आयुर्वेद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आजकल जो भी व्यक्ति भगवान शिव के नाम पे जो नशा कर रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति भांग की पत्तियों का उपयोग उसके आयुर्वेदिक गुणों की वजह से तो नहीं कर। देखिए, आप क्या खाते हैं ये आपका चुनाव है। आप गांजा पीजिए, चरस पीजिए, जहर पीजिए, लेकिन इसे भोलेनाथ से मत, क्योंकि भोलेनाथ ने संसार को बचाने के लिए विष पिया था, जबकि आपके सिगरेट के धुएं से पैसिव कैंसर होने का खतरा रहता है। और इस तरह आप संसार में विष फैला रहे हैं, ना कि उसे खत्म कर रहे हैं। इस नाते आपका काम शिव के बिल्कुल विपरीत। और देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि आप तामसिक हैं और क्योंकि शिव तमस के भी देवता हैं, इसलिए उन्हें आप अपना देवता मानकर उनके नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, तो आप शिव का बहुत बड़ा अपमान। क्योंकि पहले तो तमस का मतलब राक्षस, शैतान या बुराई से तो होता ही नहीं। दूसरी बात, राक्षस और दूसरे जो लोग शिव की पूजा करते थे, वर्षों तक शिव की तपस्या करते थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिव के गुण देखते थे। शिव में ये भाव देखते थे कि शिव पक्षपात नहीं करते हैं, ना कि अपने अवगुण शिव में देखते थे कि हाँ, शिव भी हमारे जैसे गांजा दारू पीते तो हम इनकी पूजा करें। वो इसलिए पूजा नहीं करते, पूजा इसलिए करते थे क्योंकि शिव में उन्हें वो पक्षपात का भाव नहीं दिखता था, और शिव के गुणों की वजह से वो शिव की पूजा करते थे। तो आप इस तरह की बेवजह की दलीलें देकर शिव की बराबरी करना छोड़ दी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नशे करने से ध्यान लगाने में आसानी रहता है। मतलब ये उल्टी बात ही आपके दिमाग में कहां से आई? ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। उसके पहले के 6 अंगों के अगर आपसे नाम भी पूछ लिए जाए तो शायद ही आप बता पाए, लेकिन दलील ये कि नशे से ध्यान लग। देखिए, योग के सभी महान गुरुओं ने ये माना है कि ध्यान से पहले आपका प्राणायाम सिद्ध होना चाहिए। बिना प्राण वायु के स्थिर हुए आप ध्यान कभी लगा ही नहीं सकते। अब बात ये सोचने की है कि जो गांजा और दूसरे तरह के नशे करने वाला, जिसके फेफड़े पहले से ही खराब हैं, वो किस तरह से भस्त्रिका करेगा, किस तरह से कपालभाति करेगा और अनुलोम विलोम जैसे दूसरे प्राणायाम करेगा, और फिर उसके बाद प्राणायाम सिद्ध होने के बाद ध्यान लगाएगा। आप स्वयं विचार करिए कि नशा करने वाले में कितने लोग ध्यान लगाते। आप देखेंगे तो पाएंगे शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नशा करने के बाद ध्यान लगाता हो या ध्यान लगाने के लिए नशा करता हो। आखिर क्यों हम अपने दुर्गुणों को छिपाने के लिए भगवान का नाम लें? नशे से ध्यान लगता है, ये जो बात है, ये ज्यादातर विदेशों की हिप्पी कल्चर की देन। उन्हें नशे की हालत में सब कुछ भूल जाना ही ध्यान समझ आया। देखिए, ध्यान आपको जागरूक करता है हर उस चीज के प्रति जिसके प्रति आप जागरूक नहीं, और नशा आपको आपकी वास्तविकता से दूर ले जाता है। ये दोनों बातें कभी एक हो ही नहीं सकती। शुरुआती असर में कभी कभी ध्यान और नशे दोनों का असर एक जैसा लगता है। ध्यान से आपका मन प्रसन्न रहने लगता है और कुछ ऐसा ही नशे की हालत में भी हो, लेकिन नशा उतरने के बाद आपका सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है, बल्कि पहले से और ज्यादा बुरा। जबकि ध्यान एक परमानंद की अवस्था है। इन दोनों को एक समझना ऐसा ही जैसे आप जानवर की चर्बी और देसी घी को एक समझ रहे हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट। शिव का नशे से दूर दूर तक कोई संबंध, लेकिन फिर भी महादेव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? इसके लिए कुछ साधु लोग कहते हैं कि भांग हमारी बुराइयों का प्रतीक है, और जब हम शिव को भांग चढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम शिव से कह रहे हैं जैसे आपने समुद्र मंथन के विष को पी लिया था, उसी तरह हमारे
सब दुर्गुणों को पी जाओ। वैसे इस कारण के पीछे हमें कोई बहुत शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, भांग की ज्यादा उपज पहाड़ों में होती है और पुराने समय में पहाड़ों में भंगोली नाम की एक कला प्रचलित थी, जिसमें भांग की छालों से कपड़े बनाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्तियां उसी कपड़े का प्रतीक है जो हम परम शिव पर चढ़ाते हैं। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि शिव आदि योगी हैं और आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके नाम पर कुछ भी कर सकते। शिव प्रेम, शांति, योग, ध्यान, परम गुरु, देवों के देव हैं और इतना सब उनके इतने सारे गुणों को छोड़ आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शिव को नशेड़ी मत बनो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो। जय भोले।